सो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज होने वाली है बहुत तूफानी, बिकॉज आज है मेरा आखिरी दिन वियतनाम के अंदर और डैनांग के अंदर। और आज मैं आया हूँ फुल ऑन तूफानी करने, बिकॉज आखिरी दिन को मैं इतना एंजॉय करना चाहता था, इसको बंदा इतना निचोड़ना चाहता था कि बाद में किसी भी चीज़ की मेरे को निराशा ना हो। और इसी चीज़ को पूरी करने के लिए आज मैं आया हूँ बाना हिल्स। जी हाँ, जब भी कोई बंदा डैनांग सोचता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, वो है बाना हिल्स। बाना हिल्स हर एक ट्रैवलर का, हर एक टूरिस्ट का और हर एक एडवेंचरस बंदे का सपना रहता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और इन्जॉय करूँगा। और वही चीज़ करने के लिए मैं आया हूँ सन वर्ल्ड बाना हिल्स, जहाँ पे होते हैं बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। बहुत आप नेचर के करीब भी जाते हैं, बिकॉज ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, जहाँ पे आपको केबल कार एक्सपीरियंस, एडवेंचर राइड, बहुत सारी चीज़ें आपको करने को मिलती है। और यही सारी चीज़ें आज मैं करूँगा और अपने इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाकर यहाँ से अलविदा बोल के कल मेरी है वापसी वियतनाम से। तो आज के लिए भी चलते हैं अंदर, बिकॉज मैं पहुँच चुका हूँ अपनी स्कूटी लेके। होटल से यहाँ तक आया था, 40 मिनट मेरे को लगे हैं, तो मैंने अपनी स्कूटी ली। सड़कें एकदम कंफर्टेबल, रास्ता बहुत बढ़िया, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सीधा 30-40 मिनट में आप स्कूटी से यहाँ पहुँच सकते हैं। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ सन वर्ल्ड बाना हिल, और यहाँ से केबल कार लेके मैं चलूँगा ऊपर। कितने की केबल कार है, क्या टिकट प्राइसिंग है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, हर एक चीज़ आपको आज इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और ये ब्लॉग पूरा देसी स्वैग, फुल ऑन मस्ती में रहेगा, बिकॉज आज का इस ब्लॉग का एजेंडा है फुल ऑन मस्ती, एडवेंचर और इन्जॉयमेंट। आज कोई सीरियसपन नहीं, आज कोई नॉलेज नहीं, आज है काम सिर्फ मस्ती का। जी हाँ, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ट्रैवलर साहिल और स्वागत करता हूँ आज का एक लास्ट सीरीज एपिसोड में, और वो है बाना हिल्स, सन वर्ल्ड बाना हिल्स। और इसको आज हम करेंगे फुल ऑन एक्सप्लोर। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम चलिए जल्दी से अंदर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मेरे भाई। और अब चलते हैं अंदर। हेलो, सुन चाओ, टिकट, वन टिकट। We have two options: ticket for the cable car 950, cable car and lunch 1,250,000. Only without lunch. Yes, the ticket include the cable car around trip. You can visit everywhere. Not include the watch museum, wine cellar and games. Not included. Alpine coaster is not included. Yes, Rest of all the things are included. include the cable car. You can visit the Golden Bridge, Flower Garden, the Golden French Village. French village is included. Yeah, okay, one ticket. Yes, How much for the Alpine coaster there? 70,000. Okay. तो जो टिकट इनके दो कॉम्बोज रहते हैं आपको, एक रहता है इस तरह से, केबल कार का राउंड ट्रिप रहता है आपका 950 का है। इसमें आपको केबल कार, गोल्डन ब्रिज एंड रेस्ट ऑफ दी कुछ वहाँ पे फ्रेंच विलेज है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अगर आपको साथ में लंच भी चाहिए तो वो है 1,250,000 का। तो मैंने अभी चूज़ की है ये वाली, बिकॉज लंच अपने अकॉर्डिंगली मैं करूँगा, बफे में ऐसे मैं फंस जाऊँगा। तो चलिए अभी पे करते हैं इनको। Sometimes the weather on the top may be rain. Yes, okay. अनप्रडिक्टेबल यार। This is your receipt. ओके, थैंक यू। See the ticket. टू केबल कार, ओके ओके, टिकट। Thank you. Have a nice day. यार थैंक यू। तो टिकट मैंने परचेज कर ली है और ये 950 की मेरे को पड़ी है। वेदर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है, बिकॉज मे भी यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा फोगी है, तो आपको ऊपर रेन भी मिल सकती है, फॉग भी मिल सकती है। हर टाइम आपको क्लियर वेदर बहुत मुश्किल से मिलेगा अगर आप बाना हिल्स आ रहे हो। तो बाकी आपको मैं बाना हिल्स के बारे में चलते चलते सारी चीज़ें साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश पड़ चुका है, अभी हुए 9:30 के करीब। मैं अपनी तरफ से कोशिश की थी जल्दी आऊँ, बिकॉज बाद में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे पीछे देखो ऑलरेडी रश बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोग सुबह सुबह ग्रुप में आ चुके हैं, अपनी फ़ोटोज़ करवा रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, सुबह सुबह भीड़ लग चुकी है। और मैं चलता हूँ अभी के लिए केबल कार राइड में। तो सन वर्ल्ड बाना में टिकट में क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है, टिकट में आपको केबल कार जो है 2 वे आपको वो मिलती है राउंड ट्रिप, प्लस उसके साथ आपको ऊपर फ्रेंच विलेज है इनका, और अम्यूज़मेंट पार्क है जो इनकी, वो सारी चीज़ें, थीम पार्क है इनकी, वो सारी चीज़ों में एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें बीच में इंक्लूड नहीं है, वो है अल्पाइन कोस्टर है और कुछ एक राइड्स है जो बीच में इंक्लूड नहीं की जाती। तो वो सारी चीज़ें जो नहीं इंक्लूड है वो भी आपको मैं बताऊंगा, जो चीज़ें इंक्लूड है वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी चलते हैं केबल कार राइड।
सो मेरे पीछे सन वर्ल्ड का एंट्री गेट, जहां से आपका एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है और ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। ये अकेला थीम पार्क ही नहीं था बाना हिल्स। बाना हिल्स एक टाइम पे यूरोप लोगों का शहर भी रहा है। यहाँ पे यूरोपियन बसते थे, उनका कल्चर, उनका आर्किटेक्चर, उनका इन्फ्लुएंस आज भी आपको बाना हिल्स के अंदर देखने को मिलेगा। और बाद में इसको प्रिजर्व करके ये अब टूरिस्ट के लिए बाना हिल्स को सन वर्ल्ड ने इसको टूरिस्ट के लिए फिर आगे डिज़ाइन किया थीम पार्क के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक टाइम पे यूरोपियन बसते थे और ये शहर रहता था उनका, और ये चारों तरफ से माउंटेन से सराउंडेड है, तो यहाँ का मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। यहाँ पे कई बार अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, कई बार अचानक से धूप निकल आती है, फॉगी मौसम हो जाता है। तो ये आप माइंड में लेके चलिए। और कंपैरेटिवली वेदर भी हल्का सा ठंडा रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तो ठंड नहीं है, बट कंपैरेटिवली सिटी से हल्का सा ठंडा रहता है। और अभी तक मैं जिन भी सिटीज़ में गया हूँ सबसे ज़्यादा वेदर ठंडा मेरे को यहाँ डनैंग में ही लगा है। और अभी ये देखो भीड़ की भीड़ जाती हुई केबल कार के लिए, और इसी भीड़ का एक पार्ट मैं भी हूँ और ये मैं शामिल हो गया इसी भीड़ में। तो आप बाना हिल्स का प्लान कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा एज सुन एज अर्ली आप मॉर्निंग में आ जाइए। और बिकॉज ये सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक ओपन रहता है, तो आप जितना अर्ली हो पाए उतना अर्ली आ जाइए, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो और बाद में आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रशी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो जाए। तो वो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी प्यारा सा ये इनका व्यू है दुकानों का। और ये सारा का सारा व्यू जो आपको है फ्रेंच इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इनको। और आप ये देख सकते हो कितना वेल डेकोरेटेड है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये चीज़ें आप स्टार्टिंग ऑफ दी बाना हिल्स में ही देखने को मिलेगी जब आप एंटर करते हो, जहाँ से आप परचेजिंग, सुवेनियर शॉप्स, खा पी सकते हो, कपड़े ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो अभी तक मैंने 5-6 जो हैं एक्सेलेरेटर वो चढ़ लिए हैं और ये ऊपर ही जाती जा रही है केबल कार के लिए मेरे को लेकर। बहुत हाइट के ऊपर ये केबल कार सिचुएटेड है। ये आई थिंक अभी जो है ये 7वां या 8वां है मेरा एक्सेलेरेटर जिसके ऊपर मैं अभी आया हूँ। और इस तरह से ये आपको बहुत नीचे से मैं स्टार्ट किया था, लगभग जैसे ये बहुत डाउन ये नीचे से मैंने स्टार्ट किया था। और अब मैं बहुत हाइट के ऊपर ऑलरेडी आ चुका हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा हाइट के ऊपर लेके चलेगी मेरे को केबल कार। अभी तक की ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है जितनी मैंने अट्रैक्शंस की है वियतनाम में, जितनी मैं टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर गया वियतनाम में। बाना हिल्स इज़ द मोस्ट क्राउडेड जिसको बोलो, और बिजिएस्ट प्लेस लगी मेरे को अभी तक की। ये देखो एक बार पीछे का माहौल। Okay, you can go. सो मैं इस टाइम बैठ चुका हूँ दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप केबल कार राइड के अंदर। और ये जो केबल कार है ये है 5800 मीटर लंबी, जो एकदम नॉन स्टॉप चलती है बिना किसी स्टेशन के ऊपर रुके। और इसकी जो हाइट है वो है 1380 मीटर। तो ये नीचे से आप बोलो सी लेवल से इतनी ऊंचाई के ऊपर ये बनी हुई केबल कार है। धीरे धीरे हम प्रॉपर हाइट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मौसम में भी चेंज आएगा, हवा भी ठंडी हो जाएगी। एंड अभी के लिए व्यू हल्का सा क्लियर है, नहीं तो कई बार इतना ज़्यादा फॉगी होता है, आपको क्लाउड्स ही मिलते हैं, बाहर का व्यू कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो अभी के लिए तो वेदर क्लियर है, लेकिन इतनी प्यारी सी केबल कार राइड लेने के बाद मैं पहुंच चुका हूं जहां पे स्टार्ट होने वाला है एक नया एडवेंचर, एक नया थ्रिल, नई राइड्स, नई एक्टिविटी, बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती। जी हाँ, वेलकम टू सन वर्ल्ड बाना हिल्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे अब होने वाला है स्टार्ट बहुत मजेदार चीजें। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एंट्री रहती है वो आपकी स्टार्ट होती है फ्रेंच विलेज से। गोल्डन ब्रिज वर्ल्ड क्लास फेमस मास्टरपीस जो है वो भी यहीं पर ही है।
जो 2 हाथों के ऊपर एक ब्रिज बना है। बहुत बार आपने पिक्चर्स में वो देखा है, बहुत आइकॉनिक स्पॉट एंड पिक्चरिस्टिक स्पॉट भी है वो वियतनाम के अंदर, एंड स्पेशली अमंग अराउंड द वर्ल्ड लोग यहाँ पे आते हैं पिक्चर्स लेने के लिए उस जगह के ऊपर। तो वो भी यहाँ स्पेशल बाना हिल्स के अंदर ही है। ये सारी चीज़ एक्सप्लोर होने वाली है मेरे इस ब्लॉग में, तो बने रहिए। और जैसे जैसे आगे आगे चलते जाते हैं आपको मैं एक्टिविटी सारी की सारी करवाऊंगा, फुल ऑन एंजॉय करेंगे, फुल ऑन मस्ती करेंगे। और अभी के लिए एंट्री करते हैं फ्रेंच विलेज। मैं हूँ इस टाइम फ्रेंच विलेज के अंदर, और ये फ्रेंच विलेज बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों है, आपको यहाँ पे हर जगह ही देखने को मिलेगी। पत्थरों से बनी सड़कें, पत्थरों से बनी गलियाँ आपको देखने को मिलेगी, छोटी छोटी गलियाँ, नैरो स्ट्रीट्स आपको देखने को मिलेगी। हर एक प्लेस इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट की गई है कि आज भी यहाँ पे आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को प्रॉपरली मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप पेरिस या इटली में घूम रहे हो, स्पेन की सड़कों में घूम रहे हो। और आपको यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स रोड साइड या गलियों के साइड में देखने को मिलेगी, जहाँ पे बैठ के आप प्रॉपर एम्बियंस रोमांटिक फील ले सकते हो। और बहुत मज़ेदार यहाँ की वाइब्स है। लिटिल स्लो म्यूजिक यहाँ पे चलता रहता है, जो आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है आपके सराउंडिंग्स में। हर एक स्पॉट जो है वो इंस्टाग्राम का पिक्चरिस्टिक स्पॉट लगता है, आपको दिल करता है कि मैं यहाँ पे भी पिक्चर निकालूँ, यहाँ पे भी पिक्चर निकालूँ। और बहुत ही प्यारा सा ये फ्रेंच विलेज है जिसके अंदर मैं इस टाइम खड़ा हूँ। तो फ्रेंच विलेज अकेला पिक्चरिस्टिक स्पॉट ही नहीं है, ये खाने पीने का भी बहुत बड़ा हब है और बहुत बड़ा स्पॉट है। यहाँ पे आपको गलियों में चलते हुए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे लेन में ऑपोजिट एक दूसरे के, जहाँ पे आप बैठ के अपनी फेवरेट कुजीन्स, फेवरेट खाना एंजॉय कर सकते हो, इवन की ड्रिंक्स भी एंजॉय कर सकते हो। मेरी इस साइड है बहुत ही कलरफुल सा ये सिटिंग एरिया है, लेकिन इसके पीछे जो सनफ्लावर है वो इसका मेन अट्रैक्शन है, जहाँ पे लोग फिर से अगेन पिक्चर्स खिंचवाते हैं। मतलब हर एक कोना ही आपको पिक्चरिस्टिक लगता है। सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ गोल्डन ब्रिज, बिकॉज मेरे को ये है कि एक बार उसको पहले मैं अच्छे से देख लूँ, बाद में वहाँ पे अगर रश पड़ गया तो वो चीज़ फिर रह जाएगी। इसके अंदर फैंटेसी पार्क भी है। गोल्डन ब्रिज कहाँ ढूंढना है? ओ यार रश देखो भाई, रश सारा वियतनाम ही इकट्ठा हो गया, वियतनाम के टूरिस्ट सारा यहीं पे इकट्ठा हो गया। इतने दिनों से मैं खाली जगह देख रहा था, खाली अट्रैक्शंस देख रहा था, फ्री स्पेसिस थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सारे इकट्ठे टूरिस्ट होकर एक ही जगह के ऊपर पहुंच गए हैं। और तो यहाँ पे चलते चलते आप ऐसी छोटी छोटी गेम्स भी खेल सकते हैं। साइड में आपको ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे, वेंडर्स मिलेंगे, जहाँ पे आप अपनी ये गेम्स कुछ एंजॉय कर सकते हो रोड साइड। और इसके लिए ये इंक्लूड नहीं रहता टिकट में, ये आपको अलग से ही पे करना पड़ता है। स्पिन एंड विन है। तो So finally अभी हम what is the name? Spin and win. Yeah. So we are going to play spin and win here in Bana Hills Sun World। तो चलिए अभी लक आजमा के देखते हैं क्या आता है। Okay. 1 2 2 3 go! अगेन ये साइड है मेरे पीछे फ्रेंच विलेज, लेकिन मेरे को जाना है वो गोल्डन हैंड्स देखने के लिए, गोल्डन ब्रिज के ऊपर। तो मैं अभी चलता हूँ उस साइड
तो वहाँ पे जाने के लिए भी मेरे को केबल कार की ज़रूरत पड़ेगी। केबल कार से ही मैं वहाँ तक ट्रैवल कर सकता हूँ, तो वो टिकट इंक्लूड है मेरी ऑलरेडी, बस मेरे को उस स्पॉट के लिए केबल कार से जाना पड़ेगा। गोल्डन ब्रिज की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है सुबह 7:30 से लेके रात 8 बजे तक ये ओपन रहता है। इस टाइमिंग के बिटवीन आप जब मर्ज़ी इसको विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जब आप यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्टे भी करते हैं, यहाँ पे 1 नाइट का उनका स्टे भी रहता है या करते हैं लोग, होटल ले लेते हैं, यहाँ पे होटल्स बहुत हैं। तो वो क्या करते हैं फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं गोल्डन ब्रिज और आराम से एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज तब आपको कोई भी तंग करने वाला या वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहते नहीं हैं। बट इस टाइम मेरे को जहाँ तक लग रहा है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा रश होगा। तो बट जैसा भी रहा, चल के देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, आपको भी साथ ही दिखाऊंगा और ख़ुद भी देखूंगा। तो इट्स टाइम टू सिट इन द नेक्स्ट केबल कार, जो कि मेरे को लेके चलेगी गोल्डन ब्रिज। और गोल्डन ब्रिज वाली केबल कार में अब आ गया है टाइम। या वन, थैंक यू। तो ये मैं बैठ चुका हूँ केबल कार में, जो मेरे को लेके चलेगी गोल्डन ब्रिज तक। अकेला बैठा हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो मज़े की बात ये है कि आप कीजिए व्यू एंजॉय और मैं भी अपना व्यू एंजॉय करता हूँ, बिकॉज हर टाइम शूट करके कई बार आप रियल टाइम सिनेरियो अपना मिस कर देते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको व्यू एंजॉय करवाता हूँ। बाहर का व्यू लगभग तो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया, लेकिन फिर भी आप एंजॉय कीजिए और मैं भी एंजॉय करता हूँ अपना टाइम। और वेलकम टू गोल्डन ब्रिज। ये मैं पहुंच चुका हूं अपनी केबल कार से गोल्डन ब्रिज। और यहां पर ये दूसरी केबल कार थी। जब मैं आपको पहली वाली में बैठा था तो मैंने बोला यहाँ पे 3 और भी चलती हैं, तो वो किस किस एरिया में जाती हैं और जैसे जैसे मेरे को मालूम चलेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये है दूसरी केबल कार जो कि चलती है गोल्डन ब्रिज के लिए, और ऐसी 2 और पड़ी हैं अभी, वो भी यहाँ की अलग अलग प्लेसेस के लिए चलती हैं। तो आप सोचो कितनी बड़ी प्लेस है और कितनी वाइब्रेंट है और कितनी ज़बरदस्त प्लेस है कि यहाँ पे आपको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करने के लिए केबल कार से जाना पड़ता है। अरे यार, ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। ये मैं वॉलपेपर्स में या पिक्चर्स में ही देखा करता था, लेकिन आज सामने देख रहा हूँ द मैसिव जाइंट हैंड, जिसके ऊपर आपको दिखेगा ये ब्रिज, जो कि किसी भी ड्रीमी वर्ल्ड से कम नहीं है। तो फाइनली ये हर एक बंदा, मतलब जब भी कभी वियतनाम का नाम आता था तो सबसे ऊपर जो चीज़ आती थी वो थी ये वाला ब्रिज। बात है आज और उसको रियल में देखने का मौका मिल रहा है। एंड लाइफ देखो अनप्रेडिक्टेबल है, एंड टाइम देखो आपका, हर एक चीज़ आप टाइम के साथ देख लेते हो, एंजॉय करते हो, और टाइम आपको कहाँ से कहाँ ले आता है ये कुछ समझ नहीं रहती। एंड वाह, द मैसिव एंड द यूनिक मास्टरपीस इन वियतनाम और इन बाना हिल्स। ये आप देख सकते हो कितना यूनिक व्यू है, और मैं कम बोलूँगा, आप व्यू एंजॉय करो, बिकॉज मेरी शक्ल से ज़्यादा सामने वाला व्यू ज़्यादा यूनिक है एंड वैल्यूएबल है। तो ये मेरे पीछे आप प्रॉपर इसका यूनिक आर्किटेक्चर देख सकते हो। 2 मैसिव हैंड है, जाइंट हैंड्स इनको बोलिए, जिसके ऊपर ये ब्रिज सिचुएटेड है। और आप बोलो 2 हाथों ने पकड़ रखा है ये ब्रिज, और इसके ऊपर है हज़ारों में लोग। तो क्या यूनिक मास्टरपीस है। और ये बाना हिल्स के कितनी ऊंचाई के ऊपर क्रिएट किया गया है, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है एंड वर्थ इट है यहाँ पे आना। और यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है बहुत मज़ेदार है। एंड आज वेदर भी बहुत क्लासी है, एकदम ठंडा सा। कई बार धूप रहती है तो आपको गर्मी भी बहुत लगेगी यहाँ पर, बट आज के लिए वेदर
आप मेरा साथ देता हुआ और बोलिए जो लोग भी यहाँ पे हैं उनका साथ भी देता हुआ, और उन्हीं में से एक मैं अपना टाइम यहाँ पे बहुत बढ़िया से एंजॉय करते हुए, बिकॉज ये वाला टाइम फिर मैं मिले ना मिले ये कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वंस इन ए लाइफ ये हर किसी के लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। और यहाँ पे अकेला गोल्डन ब्रिज ही नहीं है भाई, यहाँ पे भी पूरा शहर बसा पड़ा है। यहाँ पे भी आगे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक, पता नहीं अलग अलग कॉर्नर्स बनाएंगे जिनको नाम दिया गया है। मैं आपको वीडियो में सारा दिखा दूँगा। अब मैं हर किसी को वो नाम ही नहीं याद रहते कौन सा क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, बट इतना पता है कि गोल्डन ब्रिज वाले एरिया में जब आप आ रहे हो केबल कार से, तो अकेला गोल्डन ब्रिज ही नहीं है, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली। तो मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं इनके गार्डन एरिया में। गोल्डन ब्रिज से निकलने के बाद उसके साथ ही आप इनके प्रॉपर गार्डन एरिया, जहां पे अलग अलग लव गार्डन है, मिथोलॉजी गार्डन है, ऐसे करके सनफ्लावर गार्डन है, बहुत प्यारे प्यारे गार्डन्स है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत कलरफुल आपको वहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग गार्डन्स में आप अलग अलग अपनी पिक्चर्स ले सकते हो। बहुत वाइब्रेंट कलरिस्टिक से यहाँ आपको लुक्स आएंगी। यहाँ पे आपकी देखिए इस साइड भी मेरे नीचे फ्लावर्स, पीछे भी, इधर भी, और ये मेरे पीछे इधर सनफ्लावर गार्डन है प्रॉपर पूरा का पूरा, उसको लव गार्डन भी बोलते हैं ये। एंड मेरे सामने एकदम जायंट गौतम बुद्धा की स्टैचू है, तो वो मेरे पीछे आप देख सकते हो, एकदम आपको जायंट स्टैचू दिखेगा। तो ये एक बड़ी बढ़िया सी प्लेस है, पीछे मेरे पिलर्स हैं, तो इसके बीच में से भी आपको बहुत वाइब्रेंट सा फोटोस्टिक पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। देखो प्रॉपर पीछे पिलर्स हैं, तो ये आपको बहुत इसमें रैंडम पिक्चर्स एंड बड़ी क्लासी सी वाइब्स आती है। तो ये मेरे पीछे जायंट गौतम बुद्ध का स्टैचू, जिसका एग्जैक्टली नाम तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आ रहा, तो वो मैंने स्टार्टिंग में इसके जब मैं एंटर किया हूँ, तो जिस जगह से मैं किया पगोड़ा करके, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, इनका क्या नाम है, तो मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, तो वो आप पढ़ लीजिए क्या नाम है। लेकिन अभी के लिए मैं चलता हूँ वहाँ स्टैचू के पास, बिकॉज बहुत जायंट स्टैचू है। और ये जब मैं केबल कार नीचे सन वर्ल्ड की केबल कार से ही आ रहा था, वहाँ से ही ये दिखाई दे रहा था, इतना जायंट है। और आइए अभी चलते हैं आगे। और मैं अभी के लिए बोलता हुआ अलविदा गोल्डन ब्रिज को, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाना हिल्स बहुत ज़्यादा बड़ी प्लेस है जिसको एक्सप्लोर करना एक टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी के लिए इसको बोलता हूँ अलविदा और चलते हैं आगे। अभी के लिए जो वेदर है बहुत बढ़िया हो चुका है, एकदम धूप निकल आई है और गोल्डन ब्रिज चमकता हुआ, और इस टाइम पिक्चर्स एंड वीडियोस बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऊपर ब्लू स्काई के साथ नीचे माउंटेन एक साइड और ऊपर ब्लू स्काई, और ये बीच में गोल्डन ब्रिज, जो कि एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है पिक्चर्स के लिए। तो अब चलते हैं आगे। अभी कोई आइडिया नहीं आगे कहाँ जाना है, किस साइड जाना है, बट फिलहाल के लिए केबल कार स्टेशन। तो बाना हिल्स आ रहे हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा वैक्स म्यूजियम भी, जहाँ पर जाके आप रियल 3D लोगों से मिल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये आपको वैक्स म्यूजियम में अगर आप आना चाहते हो या उसकी टिकट परचेज करना चाहते हो, तो वो आपको सेपरेटली लेनी पड़ेगी, बिकॉज वो आपकी टिकट में इंक्लूड नहीं रहती। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ फैंटेसी वर्ल्ड बाना हिल्स के अंदर, और करते हैं कुछ एडवेंचरस राइड, थ्रिल, जो भी चीज़ें यहाँ पे वो सारी आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं एंटर कर चुका हूँ फैंटेसी वर्ल्ड बाना हिल्स। फैंटेसी वर्ल्ड एक तरह से इंडोर अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पे आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ मिलेगी सारी की सारी इंडोर मिलेगी। तो आप चाहे इधर थ्रिल करना चाहते हो, चाहे इधर फन करना चाहते हो, चाहे इधर फन करना चाहते हो, हर एक साइड आपको एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी।
तो मैं आया हूँ अभी के लिए जुरासिक के अंदर, पता नहीं क्या है ये चीज़, लेकिन इतना पता है डायनासोर से रिलेटेड ही होगी। और डायनासोर्स की क्या अंदर रिलेटेड है, थीम है, राइड है, वो क्या है, वो जो भी होगा वो बताता हूँ। तो ये मैं अंदर आ चुका हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ओपन वॉक है, आपको ऐसे वॉक करना है। और यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज इन्होंने बना के डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे डायनासोर्स के दे रखे हैं, तो वो आप उनके बारे में रीड कर सकते हो। जैसे ये ऐसे ऐसे करके इन्होंने हर एक के बारे में अलग अलग नॉलेज दे रखी है। तो बस ये आप चलते जाओ और यहाँ पे देखते जाओ। तो यही राइड में देख रहा हूँ लोग ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्या है फैंटेसी वर्ल्ड में ले रहे हैं ये लोग। तो खाली पेट ये करो, वैसे वॉमिटिंग वाला मन हो जाना है। एक आता यहाँ पे 4D शो है, वो आप देख सकते हो। जुरासिक वर्ल्ड के अंदर लेके गया था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फ्लोर इन्होंने 3 बना रखे हैं, बस खाली है ज़्यादा का ज़्यादा, सारा का सारा फ्लोर। ऐसे आपको ये छोटी गेम्स मिलेगी। और मैं हूँ इस टाइम इनके सेकंड वाले फ्लोर के ऊपर, अभी सबसे जो ग्राउंड है बेसमेंट वाला, वहाँ पे जा रहा हूँ। ये एक सामने मेरे 4D शो है, तो ये आप देख सकते हो, एंजॉय करना चाहते हो ऐसे अंदर लोगों को बिठा के तो शो दिखाया जाता है। तो लेट्स सी, चलिए अंदर चलते हैं एक बार। अगर तो टर्न आ गई ठीक है, अगर लाइन में रुकना पड़ा फिर नहीं रुकूंगा। कुछ भी नहीं था 4D शो में, हुआ है मैं अंदर। राइड थी मतलब फार्मूला रेस के ऊपर जैसे है, तो वैसे बिठा के मतलब एक्सपीरियंस नहीं था रियल वाला 4D। ठीक है, कराया मैं, मज़ा ही नहीं आया फैंटेसी वर्ल्ड में तो यार। तो 45 मिनट्स का वेटिंग टाइम है अगर आपको करनी है ये वाली राइड। तो एक दूसरे में गाड़ियाँ मारनी है तो आपको 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। तो ये था कुछ एक्सपीरियंस जो आपने देखा यहाँ इस राइड के ऊपर। बम्पर कार्ट इसको बोलते हैं, और ये मैंने अभी किया है। ठीक था, मज़ा आया। चलो बाय बोलते हैं फैंटेसी वर्ल्ड को। अभी बचा है कुछ तो मैं देखता हूँ। ये कोई एक और शो है इस साइड, तो थोड़ा मैंगो जूस पिया, एनर्जी आई मेरे में। तो अभी के लिए मैंने ली है अल्पाइन कोस्टर की टिकट, जो कि आपको सेपरेटली परचेज़ करनी पड़ती है। विंड वंडर में ये सेपरेटली नहीं थी, नाहट रैंक विंड वंडर में ये मेरे को इंक्लूडेड ही मिली थी जो भी मैंने टिकट ली थी। लेकिन यहाँ आपके पैकेज में नहीं रहती, जो भी आपका वो मेन टिकट उसमें नहीं रहती। आपको सेपरेटली 70,000 वियतनामी डोंग 70,000 वियतनामी डोंग मैंने पे किए हैं इसके लिए। तकरीबन 200 रुपया मैंने पे किया है। तो अभी के लिए होने वाला है थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज मैं जा रहा हूँ अपनी अल्पाइन कोस्टर के लिए। और फिर हम राइड करेंगे माउंटेन्स के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से चलाएंगे अपना रोलर कोस्टर, और खुद ही उसको ड्राइव करेंगे, खुद ही रोकेंगे, फ़ोटो लेंगे, वीडियो लेंगे, सारा कुछ करेंगे। और चलिए, ये आ गए हमारे रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर नहीं, गाड़ियाँ। तो ये स्टार्ट हो चुका है एडवेंचर अल्पाइन कोस्टर के साथ। ओ बहुत डेडली है यार, ये तो बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत टेढ़ा होके जा रहा है और बहुत ख़तरनाक है। यहाँ से आप प्रॉपर अपना एंजॉय कर सकते हो व्यू, बाहर का सराउंडिंग्स, एंड एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होता हुआ अल्पाइन कोस्टर के ऊपर। और ये अभी आगे जाके मेरे को लगता है ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है, ज़्यादा थ्रिलिंग और ज़्यादा मज़ेदार। तो ये मेरे हाथ में ब्रेक भी है और एक्सीलेटर दोनों मेरे हाथ में है। एंड मैं अभी चलता हुआ और तूफानी करता हुआ, ओए स्लो कर लो और ये कैसे घूम आए। और एक तो ये जो कट आता है ना, ये बड़ा डेडली आता है भाई साहब। इस साइड ना बंदा डर जाए कि खाई में ना मैं गिर जाऊँ कहीं। बस एक बेल्ट के सहारे हो आप, और सामने का व्यू एकदम ज़बरदस्त, एक नंबर व्यू है जिसको ये बोलो। ये देखो सामने का व्यू,
मतलब लग रहा है कि क्या आप रियल दुनिया में हो। ये इतना बड़ा, ये सारी स्लाइडिंग करनी है अभी, सारी राइड ये प्रॉपर जाएगी अल्पाइन कोस्टर की। तो बहुत मज़ा आ रहा है इसके ऊपर, ठंडी ठंडी हवा आपके फेस के ऊपर और प्रॉपर सन वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलता है। और बहुत यार खतरनाक लगता है, तेज़ स्पीड के साथ कट लो ना तो बंदे की जान जो है वो वहाँ आ जाती है। क्या बोलते हैं वो, सांसें आगे हलक में, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। लेकिन इस टाइम कुछ नहीं समझ लग रहा है, इस टाइम बस मज़ा आ रहा है, फील कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और राइड बस कंप्लीट होती जा रही है आपकी। अभी यहाँ से लोग ये ऊपर भी जा रहे हैं कुछ एक, ये देखो ये कुछ ट्रेन है, ट्रेन जाएगी ऐसे छोटी बच्चों वाली। तो बढ़िया लाइन लगी है, काफ़ी लंबी अभी। और अभी के लिए मैं आया हूँ मून कैसल और लेट्स एक्सप्लोर की यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं करने वाली। और बहुत प्यारा सा ये एक्सपीरियंस था ट्रैम के अंदर, मज़ेदार। एक साइड आपके खाई है प्रॉपर और दूसरे साइड आपके कैसल, तो दोनों चीज़ें यहाँ साइमल्टेनियसली इंजॉय करते हो और फ्रंट व्यू आपको बहुत मज़ेदार सा मिलता है। तो ये सारा का सारा आपको मतलब ड्रीमी वर्ल्ड ही लग रहा है और लग भी नहीं रहा कि ये रियल सिनेरियो है। मेरे पीछे एकदम जाइंट मून, बड़ा सा चंद्रमा लगा है मून कैसल के अंदर। और ये यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, मून लाइट, मून कैसल, मून थिएटर, मून शो, मतलब सारा कुछ अब मेरे ख्याल मून की दुनिया से ही, अंतरिक्ष की दुनिया से ही क्या बोलते हैं मेल खाएगा। पर जो भी खाएगा यार, अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या है, जिधर सारे लोग जा रहे हैं उधर ही मैं भी चल पड़ा हूँ। तो इस साइड है मेरे एक्लिप्स प्लाज़ा, हाँ एक्लिप्स प्लाज़ा है। तो चलो आओ देखते हैं क्या है एक्लिप्स प्लाज़ा के अंदर। तो इस तरफ ही बाहर सारे फूल ही है अलग अलग तरह के। और ये मेरे पीछे मून कैसल। तो मैं जा रहा हूँ अभी ये वाली साइड एक्लिप्स प्लाज़ा की तरफ कि यहाँ पे क्या है और लेट्स सी क्या एक्टिविटी रहती है इसके अंदर और क्या कुछ ये करवाते हैं। और ये मेरे सामने आ गया है अभी। अरे भाई केबल कार से जाना है अभी आगे एक्लिप्स प्लाज़ा। तो मेरे को तो बस वहाँ से मेरे को तो वहाँ बस एंट्री से निकल के ही लगा ये सामने क्लिप प्लाज़ा है। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है, 2-3 फूल ही लगे। लेकिन चलते चलते पता नहीं कितने प्लाज़े छोटे छोटे कवर कर दिए
और अब पीछे बोर्ड आया क्लिप प्लाजा और अब आगे आ गया केबल कार स्टेशन। तीसरी केबल कार में अब मैं बैठने लगा हूँ जो मेरे को लेके जाने वाली है अब एक्लिप्स प्लाजा। बहुत बड़ा है यार, ये बहुत बड़ा है बाना हिल्स, छोटी मोटी जगह नहीं है ये। एक पता नहीं कितने पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है ये बाना हिल्स है। और बहुत बंदा थक जाता है चल चल के चल, बिकॉज ये एक चीज़ दूसरे से बहुत दूरी के ऊपर है। अंदर जाके चाहे उस वहाँ पे एक्सप्लोर करने को पास में है, लेकिन पहले आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, बहुत दूरी के ऊपर है एक दूसरे से सारी चीज़ें। और अब फिर से एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए केबल कार स्टेशन का, तो ये मैं पहुँच गया हूँ इसके एक्लिप्स प्लाजा के अंदर। तो ये अब ऊपर चला गया मेरे एक्लिप्स प्लाजा, ये देखो ये आ गया हूँ मैं नीचे। तो ये मेरे ऊपर वही ग्लास पैनल था जो सारा का सारा वो है। और ये इधर कुछ इन्होंने फिर डेकोरेट करके रखा हुआ है। अब पता नहीं ये क्या होता है इसके अंदर, क्यों इतना ये फेमस था, जगह जगह बोर्ड लगाए एक्लिप्स प्लाजा। तो यार ये एक्लिप्स प्लाजा ने तो पागल कर दिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पता क्या हुआ पहले बताता हूँ। पहले तो मैं उधर से चलकर फिर वापस इधर आया और इधर से अभी मैं जा रहा था तो मैंने देखा शायद इधर जाने का रास्ता बना हुआ है कुछ, तो मेरे को लगा इधर से कुछ ना कुछ होगा अंदर, तो मैं यहाँ से चला गया नीचे। तो 3-4 फ्लोर डाउन चला गया बेसमेंट में। तो वो एक्लिप्स प्लाजा वाला जो मैंने बताया कि मैं आ गया हूँ अंदर, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर वो टीम जा रही थी उनकी अंदर। मैंने एक से पूछ लिया कि यहाँ पे कोई शो वगैरह होता है अंदर एक्लिप्स प्लाजा में कि ऐसे ही है। कहती एक्लिप्स प्लाजा फॉलो मी सर। मैं कहा चल ठीक है। मैं कहा अब कोई ये मेन जगह पे लेके जाएगी जहाँ पे शो वगैरह चलता होगा या कुछ जिसके कारण ये फेमस है, तो मैं फॉलो करने लगा पड़ा। वो वापस वो केबल कार वाली जगह पे ले गई जो दूसरी साइड। बट कंपेरेबल टू अगर मैं बात करूँ फुकुओक और नाहा ट्रांग के विंड वंडर से, तो वहाँ के जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं तो वो मेरे को दी बेस्ट लगे हैं यहाँ के मुकाबले। बिकॉज़ यहाँ पे मेरे को कम चीज़ें लगी है एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली, लेकिन वहाँ पे एक्टिविटीज़ में बहुत चीज़ें रहती थी। उनके भी एरिया बहुत वास्ट रहते थे एंड बहुत वो मज़ेदार चीज़ें रहती थी। बट ये ओवर द हाई पे क्राउड आपको बहुत बेहिसाब मिलेगा, बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। अभी कम हो चुका है बिकॉज शाम के हो रहे 5:30, तो क्राउड अभी कम हो गया है। इस टाइम पे आप अपनी पिक्चर्स वीडियोस निकालोगे तो पीछे बैकग्राउंड्स में आपको कोई नहीं आएगा। प्राइस वाइज भी ये ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें बीच में इंक्लूड नहीं, जैसे 3D वैक्स म्यूजियम मैंने बताया वो बीच में इंक्लूड नहीं है, अल्पाइन कोस्टर बीच में इंक्लूड नहीं था। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बीच में इंक्लूड नहीं है। लेकिन टाइम शाम के बज रहे हैं 6 और ऑलमोस्ट सारा का सारा बाना हिल्स के ऊपर जो सन वर्ल्ड है वो हो रहा है क्लोज़। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स आपको खाली मिलेगी, अभी लोग अभी जा चुके हैं, कुछ एक जो बचे हैं वो भी जा रहे हैं। दुकानें, एक्टिविटीज़, राइड्स, स्लाइड्स जो भी है सारा कुछ ऑलमोस्ट बंद, क्लोज़। रेस्टोरेंट्स भी बंद हो चुके हैं एंड 6 बजे तक मतलब आपको यहाँ शांति मिलेगी। अगर आप बाना हिल्स में हो और आप स्टे भी करना चाहते हो, रुकना चाहते हो यहाँ पर नाइट को, तो ये देखो मेरे पीछे होटल्स हैं। ऐसे आपको जगह जगह होटल यहाँ पे दिखेंगे। तो होटल दी स्ट्रासबर्ग पता नहीं क्या है नाम इसका, बट ये आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर आकर और आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुक सकते हो और अपनी नाइट यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। एंड तो इधर तो इन्होंने अभी जो केबल कार स्टेशन है वो तो क्लोज्ड, दरवाजे तो बंद कर दिए। जाना कैसे अब फिर ना यार, मेरे को वापस चल के जाना पड़ेगा, आगे बड़ा थक चुका हूँ। और ये इधर क्लोज लिखा आ रहा है, अब ये नहीं पता क्लोज का क्या सीन है। ये देखो क्लोज्ड, तो ओपन कौन सी है, ना बंदा बाहर खड़ा है बताने के लिए ना कुछ है, क्लोज्ड। इस वाली साइड की तो केबल कार अभी बंद कर दी गई है, क्लोज कर दी गई है। बट कोई इनका बंदा भी नहीं है डायरेक्शंस देने के लिए, बताने के लिए कि इस साइड क्लोज है, आप कौन सी साइड जाओ, कौन सी साइड ओपन है। तो खुद ही भटकना पड़ता है और चलना बहुत पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए।
सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस जिसका नाम है बाना हिल्स, जहाँ चल चल के आपकी बस हो जाएगी, लेकिन बाना हिल्स जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आई होप आपको बाना हिल के ब्लॉग में मज़ा आया होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में और एक जल्द नई सीरीज़ में किसी और नई कंट्री की। ठीक है, अब के लिए बाय बाय, चलते हैं बिकॉज मेरे को अभी ट्रैवल करके स्कूटी से वापस पहुँचना है अपने डनांग होटल में। तो बाय बाय, मिलते हैं।